अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल बग़ैर कंडेंस्ड मिल्क के, बग़ैर मिल्क पाउडर के बहुत ही लाजवाब कम बजट में बनने वाले मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत, झटपट मिनटों में आप ये मज़ेदार सा मीठा बना लेंगे। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो दूध लिया है और साथ ही मैंने इसमें 5 चम्मच चीनी डाल दिया। दूध जब पकना शुरू हो जाए तब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। अब इधर मैंने कटोरी में थोड़ा सा दूध लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के डालने हैं। अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आप कस्टर्ड मिक्स करने लगो तो आपका दूध गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडे दूध में इसको मिक्स करिएगा। दूध पकना शुरू हो गया है तो अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं। अगर आपके पास भी 1 लीटर दूध हो तो 2 चम्मच से ज़्यादा आपने कस्टर्ड पाउडर नहीं लेना। अब हम इसको इतना पकाएंगे जब तक ये कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू ना हो जाए। आपने इसको बहुत अच्छे से पकाना है। कैसे आपको पता चलेगा कि आपका कस्टर्ड डन हो गया, अभी आपको बताती हूँ। आप वीडियो एंड तक पूरी वॉच करिएगा। तो स्मूथ सा इसका टेक्सचर रखना है। देख लें, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं है क्योंकि हमने इसको ब्लेंड बिल्कुल भी नहीं करना। देखें, बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज पे आके आपने चूल्हे को बंद कर देना है। अब मैं चूल्हे को बंद करने लगी हूँ। इसको मैं बहुत अच्छे से ठंडा करूँगी। ठंडा होकर ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। मैंने फ्रेश क्रीम लिया है। आप जौन से मर्ज़ी ब्रांड की ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अब आपने ठंडा करके कस्टर्ड, तब आपने ये क्रीम डालनी है। गर्म में बिल्कुल भी नहीं डालनी, वरना ये जो क्रीम है ये फट जाएगी। तो अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसका देखिएगा टेक्सचर क्रीमी होगा, ना आपका कस्टर्ड पानी छोड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, ना गाढ़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा। इतना यम्मी होगा, आपके बच्चे खुश होकर खाएंगे। इधर मैंने 10 ब्रेड लिए हैं। आप जिस डिश में भी इसको डिश आउट करने लगो, वो डिश में ना ये जो ब्रेड है पूरी आनी चाहिए। मेरी भी डिश थोड़ी सी बड़ी है, कोई बात नहीं। आप इधर ध्यान से वीडियो देखेगा। सबसे पहले आपने ब्रेड रखनी है, उसके बाद हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। अच्छे से इसके ऊपर आपने फैला देना है। ब्रेड नज़र नहीं आनी चाहिए और जैसे मर्ज़ी इसको देख लें, सेट कर लें। आपका जो कस्टर्ड है ना वो पूरा ही आएगा। तो अब मैंने इधर बादाम लिए हैं। ये मेरे पास बादाम है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसकी जगह कोई और घर में ड्राई फ्रूट पड़ा हो तो वो भी लगा सकते हो। इसको मैंने हाथ से क्रश कर दिया। ये सॉफ्ट होते हैं, इनके छिलके भी उतरे हुए होते हैं, तो इतने यम्मी लगते हैं। आप डालिएगा ज़रूर अगर आपके पास हैं। अगर दूसरे बादाम है तो उसके छिलके उतार के तो उसको आप बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हो। इसके बाद मैंने ब्रेड की दूसरी लेयर लगा दी है। दोबारा से हम इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। इसको भी बहुत अच्छे से हम सेट करेंगे। ब्रेड नज़र नहीं आनी चाहिए, ब्रेड कहीं से भी आपकी सूखी नहीं रहनी चाहिए। ब्रेड के ऊपर आपने अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है। और दोबारा से मैंने इसके ऊपर बिस्किट की लेयर लगाई है। कैंडी बिस्किट हैं, जो से बिस्किट आपको पसंद हो आप लगा सकते हो। ज़रा कलर उनका डार्क लीजिएगा तो फिर लुक भी इसकी अच्छी लगेगी, दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे। बच्चे खुश होकर खाएंगे जब उनको पता चलेगा कि आपने इसमें बिस्किट ऐड किए हैं। तो एक लेयर मैंने बिस्किट की लगाई है, एक बादाम की लगाई है। हेल्दी मीठा है, कितना ज़बरदस्त है। मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका इतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है। अब तीसरी लेयर फिर आपने कस्टर्ड की लगानी है। 3 लेयर लगानी है। तो अब दोबारा से आपने इसके ऊपर इसको डेकोरेट करना है। ये कैसे करना है, अब आपके हाथों का जादू है। आपके मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें कोई मीठा बताएं, तो मैंने देखे कितना ज़बरदस्त मीठा बनाया है। बच्चे तो क्या, बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे, जितना यमी बना है। साइडों पे मैंने बिस्किट की एक लेयर लगा दी है, इसको बिस्किट से गार्निश कर दिया है। आपको जो पसंद हो आप लगा सकते हो। आप इसके ऊपर फ्रूट भी लगा सकते हो, जो फ्रूट आप लाइक करते हो लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। दरमियान में मैंने खूब सारे बादाम इसमें ऐड किए हैं। जैसे आप गार्निश करना चाहते हो कर सकते हो। देख लिया मैंने उसी टाइम इसकी लुक कर ली। मैंने कोई इसको फ्रिज में नहीं रखा। इसको आपने 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सबके लिए भी दिल से दुआ मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें।